हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है एक बार। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने जो हमारा राज्य जो हमारे प्रतीक चिन्ह जो थे हमारे, चाहे वो राज्य पुष्प था या राज्य पक्षी था। ठीक है, ठीक है, जो भी थे वो हम लोगों ने विगत वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब जो आज का हमारा रहने वाला वो एक छोटी सी वीडियो रहने वाली, लगभग 3 से 4 मिनट की। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पॉइंट चालू हो जाएंगे वो बहुत ज़्यादा डीपली अंदर जाने चालू हो जाएंगे। ये एक बेसिक था जहाँ से 1 या 2 नंबर का सिंपल ही क्वेश्चन बन जाता है। चाहे वो आप फॉरेस्ट गार्ड का पिछला एग्जाम उठा कर देखो या कोई भी देखो, जहाँ से वो हो सकता है कि कई बार पूछ लेता है कि राज्य पशु क्या है, तो उसमें कई बार डीपली अंदर देने के लिए उसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है। तो इस वजह से ये पॉइंट कराने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। आगे को जो देखेंगे हम, कल की जो वीडियो आएगी वो बहुत ज़्यादा आपको डीपली ही देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा डीपली। लेकिन यहाँ से भी कहीं ना कई बार आप क्वेश्चन थोड़े अंदर फैक्चुअली पहुँच चुके हैं, तो उससे संबंधित हम देख लेते। तो पहला क्या है कि उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र। तो सिंपल जी, आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोल। ठीक है, ढोल का मैं आपको थंबनेल पे मैं आपका स्टेट लगा दूंगा, आप लोग देख लेना और सभी को पता हुआ। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक भंडारी कमेटी बनी थी हमारी। ठीक है, मान लेते हैं एक व्यक्ति है भंडारी नाम से। ठीक है, तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पर जो हमारे तत्कालीन थे, ठीक है, मतलब जो नहीं है, मतलब इस समय मतलब मुख्यमंत्री नहीं है, तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित करा। ठीक है, तो क्वेश्चन दे देगा यूके ट्रिपल एस सी की ढोल को राज्य वाद्य यंत्र बनाने के लिए कौन सी कमेटी क्या अपॉइंट की गई। तो इसका कौन सा हो जाएगा? हमारी भंडारी कमेटी। ठीक है, इसके बाद पूछ लेगा किस मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य वाद्य यंत्र को ढोल घोषित करा गया। तो माननीय हरीश रावत द्वारा। ठीक है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा किस सन में हुआ? 2015 में। ठीक है, कब हुआ? 2015 में। तो ये हमारे फैक्चुअल क्वेश्चन हो गए। ठीक है, जो हमें पता होना चाहिए बेसिक। अब हम थोड़े अंदर और डीपली जाते हैं। तो इसमें देख लीजिए क्या है। इसमें सिंपल से पहले क्या कहता है, आप लोग पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना कि ढोल क्या है? एक प्राचीन वाद्य यंत्र, मतलब प्राचीन समय का बजाने वाला एक यंत्र है जिसको तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल, कहने का बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। तो इसमें किस किस का प्रयोग होता है? तांबे का होता है, पीतल का होता है, चांदी का होता है और बकरी की खाल का इसमें प्रयोग किया जाता है। मतलब इसको बनाने के लिए, इसका मतलब निर्माण आप लोग देखें, जहाँ तबला टाइप का जब बजाते हैं तो वो बकरी के खाल का उपयोग होता है उसमें। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि ढोल से 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं। तो आ जाएगा कि ढोल से कितने तरह के ताल बजाए जाते हैं? तो 22 तरह के। ठीक है, तो आ सकता है क्वेश्चन, कुछ भी बना सकता है हमारा अधीनस्थ वचन। आगे देखते हैं। आगे सिंपल सा क्या कहता है कि ढोल से नौबत या निमती। ठीक है, नौबत को हम निमती भी कह सकते हैं। ठीक है, नौबत या निमती। रहमानी रहमानी बड़े आदि ताल बजाए जाते हैं। ठीक है, नौबत या निमती, रहमानी बड़े ताल बजाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे भंगड़ा बजता है, भंगड़ा, तो उसी तरीके से ये भी अलग अलग सुर निकालेगा उसमें, नौबत टाइप का या निमती टाइप का या रहमानी या फिर हमारे बड़े आदि ताल के बजाय आदि ताल बजाए जाते हैं। तो अलग अलग मतलब स्टेप बाय स्टेप उसमें आवाज़ एक साउंड क्रिएट होता है। आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है कि नौबत प्रातःकाल मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में ओजी जाति के। ठीक है, मतलब कौन सी जाति के? ओजी जाति के लोग 22 पड़ताल में बजाते हैं। 22 पड़ताल में मतलब अलग अलग तरीके से ढोल को पीट कर, जो उसमें डंका टाइप का रहता है बजाने का। तो कौन सी जाति के लोग बजाते हैं? इसे ओजी जाति के बजाते हैं, और नौबत को प्रातःकाल में। ठीक है, और 22 तरह के मतलब पड़ताल में बजाए जाते हैं। ठीक है, 22 इधर भी यहाँ पे 22 प्रकार और यहाँ पे 22 प्रकार। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि मांगलिक काज शुरू करने से पहले, मांगलिक काज जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे शादी विवाह होते हैं तो उन काम को मतलब शुरू करने से पहले इसमें दिया है कि बड़े ताल। ठीक है, बड़े ताल बजाए जाते हैं। ठीक है, बड़े ताल बजाए जाते हैं, मांगलिक कार्य। ठीक है, मतलब जो एक शुभ माना जाता है। इस तरीके से आप लोगों ने परीक्षावाड़ी में भी देखा होगा, राज्य में एकमात्र व्यक्ति हैं जो ढोल सागर के ज्ञाता हैं। ठीक है, तो आ सकता है कि उत्तराखंड में एकमात्र व्यक्ति जो ढोल सागर के ज्ञाता है वो कौन है? हमारे उत्तम दास। ठीक है, उत्तम है ये, याद रखेंगे हम लोग इस पॉइंट को कि उत्तम दास व्यक्ति ऐसे हैं जो पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं। ठीक है, किसका? ढोल का एकमात्र ज्ञाता है। पूरा ढोल को खोल देंगे, बांध देंगे पूरी तरीके से, मतलब उसमें वो परफेक्ट है। इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा यहाँ से। अब आगे मैं 1-2 पॉइंट आपको बता देता हूँ सिंपल सा। ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, कुछ उसमें कोई खास नहीं, आप लोगों को पता होगा। उत्तराखंड के अन्य प्रतीक चिन्ह। तो आप सभी को पता है कि उत्तराखंड का राज्य जो खेल है वो क्या? फुटबॉल है। ये क्वेश्चन कई बार आया, आप लोग हाई कोर्ट में देखेंगे ना, क्लर्क में, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन था कि उत्तराखंड का राज्य खेल क्या? फुटबॉल है। और उसे और डीपली जाना तो वो इसके सन पूछ लेगा कि कब इसे मतलब बनाया गया। तो 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया। ठीक है, कब किया गया? 2011 में। आगे देख लेते हैं।
आगे कहता है कि उत्तराखंड की जो राज्य भाषा है वो आप लोगों को पता है कौन सी है, वो हमारी हिंदी है। तथा द्वितीय राजभाषा कौन सी है? संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत तो होगी क्योंकि ये देवभूमि है, ऋषियों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि कहा गया है, तो उसमें संस्कृत लैंग्वेज का ही प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसे सेकेंड लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। संस्कृत को 2010 में राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित करा गया, ठीक है, कब करा गया? 2010 में उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा, ठीक है। अब ये हमारा फैक्ट खत्म हो गए, जो हमारे प्रतीक चिन्ह थे वो हमने सब फिनिश कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग पिछली वीडियो में देख लीजिए। इसके बाद जो कल हमारा आएगा वो अब हमारा डीपली पॉइंट आएगा। अब आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अब जो पॉइंट चलेंगे वो मैं आपको एक 10 सेकंड आपको निकाल के बता देता हूँ। वो आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होना है, फॉरेस्ट गार्ड का, और चाहे पटवारी का है आप लोगों का या लेखपाल का है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी पुलिस की आ रखी है, पुलिस वाले तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, कोई भी ना करे स्किप, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। पुलिस का हो, और आपके अब 2-4 दिन में एसआई की पोस्ट भी आ जाएंगी, उसके लिए भी है, ठीक है। तो अब बंदी रक्षक वाले भी ध्यान रखें, तो यहाँ से ही बनेगा, क्योंकि बंदी रक्षक का सिलेबस भी इस समय कॉमन कर दिया गया है उनके द्वारा। जो 100 मार्क्स का होता है ना, 100 मार्क्स का हमारा यूके ट्रिपल एससी का, तो वही कर दिया गया है। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।